हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी और किस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ध्यान रखना आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से देख लेना है, कोई गलती आपको नहीं करनी है। 2022 में बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का आप देखेंगे फॉर्म CUET में 6 लाख प्लस कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म सिर्फ 2 लाख प्लस कैंडिडेट ही भर पाए थे क्योंकि एलिजिबल ही नहीं थे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत चूज़ कर लिया था काफ़ी सारे बच्चों ने। तो चलिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज़ करना है। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से। अभी लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज दी हुई है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। लिस्ट B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने प्लस एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है, या तो लिस्ट B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज़ कर लीजिए। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट कौन से होंगे? ये वही सब्जेक्ट होंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ एक एक करके। तो ये समझ आ गया। मेरिट आपको सारा सब्जेक्ट्स देने जरूरी हैं जो भी यहाँ पर मैंशन है, यानी एक लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट B1 से और एक सब्जेक्ट B1 या फिर B2 से। और ये सारे कॉलेज हैं जो कि ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी। चलिए मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। मेन जो है लिस्ट A B1 B2, ये रही लिस्ट A जहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, और ये रही लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ठीक है, तो लिस्ट B1 से आपको 2 तो चूज़ करने ही करने, एक सब्जेक्ट और चूज़ करना, चाहे यहाँ से चूज़ करें या फिर यहाँ से, यानी यहाँ से आप 3 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से आपने एक चूज़ करा, यहाँ से 2, अब आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ से 2 चूज़ करना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। और एक सब्जेक्ट्स आप चाहे तो यहाँ से करें या फिर यहाँ से चूज़ करें। ठीक है, ये रहे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए। ध्यान रखना है वही सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ये यहाँ पे कहाँ लिखा है? ये भी प्रोस्पेक्टस में लिखा है, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। 2022 का प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो जिस सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12th पास करी है उसी सब्जेक्ट्स में आपको अपीयर होना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और कुछ अपडेट्स आएगा तो सेम ही प्रोस्पेक्टस रहेगा, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।